जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के बाद एक लवण समुद्र है, उसके बाद धातकीखंड द्वीप है, उसके बाद कालोदधी समुद्र है। ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, सब एक दूसरे से घिरे हुए हैं चूड़ी चूड़ी के आकार के। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जैनिज्म को छोड़कर अन्य जो दूसरे दर्शन हैं उन्होंने केवल 7 द्वीप और 7 समुद्र माने हैं, लेकिन जैन दर्शन कहता है असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं। अंतिम का नाम है स्वयंभूरवण द्वीप और स्वयंभूरवण समुद्र। तो महाराज जी उन्हीं सागरों में डूबने की बात तो नहीं कर रहे आप? नहीं, 4 उसमें ऐसे सागर हैं या समुद्र हैं जिनका जल अलग ही है। जैसे लवण समुद्र, उसका जल खारा है, उसका जल का जो स्वाद है वो नमक के समान है। एक घृतवर द्वीप है, घृतवर द्वीप, घी के समान उसके जल का स्वाद है। एक क्षीर सागर है, क्षीरवर जिसको बोलते हैं, उसका दूध के समान स्वाद अथवा जल है। और एक वारुणीवर है, वारुणी का मतलब होता है मदिरा, उसका जल का स्वाद मदिरा के समान है। से सभी एक समान है। ये तो हमने सामान्य से आपके सामने जानकारी रखी। तो महाराज जी आप क्षीर सागर में डूबने की बात कर रहे होंगे, मैं क्षीर सागर में भी डूबना नहीं चाहता। तो आपने तो कहा हम सागर में डूबना चाहते हैं। हाँ, हम सागर में डूबना चाहते हैं। कौन से सागर में? हम सुख सागर में डूबना चाहते हैं। वो कहाँ है? उसमें डूबने में सुसाइड का दोष नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। कहाँ है वो? तो जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, सिद्धालय में सारे के सारे सिद्ध सुख सागर में निमग्न हैं, डूबे हुए हैं। जितने भी लोग, जितने भी मुनिराज यहाँ हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि उन्हें सुख के सागर में डूबना है, क्योंकि संसार में सुख है नहीं। और सुख के सागर में, अगर संसार में मान लो सुख है भी तो सागर नहीं है, छोटी मोटी तलैया है सुख की, थोड़ा बहुत सुख मिल गया ना के बराबर। वो भी किन है? मुनिराजों को। बस संसार में सुख तो है नहीं। इंद्रिय सुख को सुख कहा ही नहीं, वो तो एक सुखाभास मात्र है। लगता है कि सुख हो रहा है, जैसे खाज खुजाने में खुजली खुजाली तो अच्छा लगता है, लेकिन वस्तुतः वो सुख है ही नहीं। तो मैं सुख के सागर में डूबना चाहता हूं, जिस सुख के सागर में सिद्ध परमेष्ठी डूबे हुए हैं। अनंत काल तक, कितने भी काल बीत जाएं, एक बार जो सिद्धत्व को प्राप्त हो गया, सुख के सागर में डूब गया, सो डूब गया बस। तो महाराज जी वहां डूबे रहते हैं तो श्वास वगैरह नहीं रुधती, वो सुख के सागर में, वहां श्वास ही नहीं है तो रुधने का सवाल ही नहीं। महाराज जी आयु क्षीण नहीं होती, नष्ट नहीं होती। जैसे हम पानी के सागर में डूब जाएं तो मृत्यु आ जाती है, वहां आयु कर्म ही नहीं है तो डूबने का, नष्ट होने का सवाल ही नहीं है। ऐसे सागर में मैं डूबना चाहता हूं, और ये भी चाहता हूं कि जितने श्रोता यहाँ बैठे हैं वे भी ऐसी भावना रखें कि कभी न कभी वे भी सुख के सागर में डूब जाएं। कुछ नहीं होगा, आनंद लूटोगे अनंत काल तक के लिए।